नमस्कार, मैं विमल कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। बिहार में एक जत्था निकला हुआ है जिसका नाम है जत्था नौजवानों का। यह जत्था पूरे बिहार में अररिया से चल के अलग अलग जिलों में घूम रहा है। इस जत्था का मेन उद्देश्य है कि समाज में कैसे संवाद हो, समता हो, समानता हो और जो हमारे इशू हैं, जो खास करके युवाओं के इशू हैं, उस पर यह जत्था बात कर रही है। जिस तरीके से हमारे देश की जो आबादी है जिसमें 65% युवा रहते हैं, जो सरकार है वो युवाओं को लेकर कोई बात नहीं करती है। युवाओं के लिए रोजगार क्या है ये तो आप जानते ही हैं। शिक्षा में किस तरीके से गिरावट आ रही है और शिक्षा में जो बजट कटौती है, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के युवा जो है गांव-गांव में जा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांव के लोगों से सर्वे करा रहे हैं कि आपके गांव में किस तरह की शिक्षा है, आपके यहाँ क्या हालात है। भारत जिसे युवा देश कहा जा रहा है, 100 में से 65 लोग युवा हैं, पर उनका भविष्य हमें तो नहीं दिख रहा। यह जत्था जब गाँवों में जाती थी, वहाँ पे लोग बैठ के बातचीत करते थे, संवाद करते थे। और सबसे मज़ेदार बात यह थी कि वहाँ पे जो गांव के लोग थे वो भी भागीदार हो रहे थे, वो भी अपने गांव के हालात बताने लगते थे। जैसे कई गांवों के लोग बता रहे थे कि उनके यहाँ जो सरकारी विद्यालय है उनमें शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक आते भी हैं वो समय से नहीं आते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं, वो अपना निजी काम करते हैं और चले जाते हैं। कभी कभी तो उपस्थिति बनाकर भी चले जाते हैं। यह हालात सिर्फ किसी एक गांव की नहीं है। राज कहता है लेकिन नहीं बहाल करके इस मामला को सुप्रीम कोर्ट फंसाए हुए हैं। स्कूल में नहीं चला रहे हैं। कॉलेज में क्या स्टेटस है? कॉलेज में जो है अधिकांश लोग जो है बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग पर निर्भर करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। खासकर जब देश में गुस्सा का माहौल बना होता है, किसी भी बात पे बिना सोचे समझे गुस्सा करना या रिएक्ट करना उस बात को और बिगड़ेगी और बात को नहीं बनाएगी। जैसे तन्मय ने कहा, देश की सुरक्षा क्या है, देश को मजबूत कहाँ बनाना है। अगर देश को सीमाओं पे मजबूत बनाना है तो सबसे पहले देश को अंदर से मजबूत बनाना होगा। देश के अंदर जो हिंसा चल रहा है उसको बाहर निकालना होगा। वो पितृसत्ता के आधार पर हो या जातिवाद के आधार पर, जिस आधार पे जो भी हिंसा हो रहा है उस हिंसा को देश से बाहर निकालना होगा, तभी देश मजबूत होगा। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नफरत करते हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ते हैं, लेकिन हमारा असली जो सवाल है, शिक्षा का सवाल है, जो रोजगार का सवाल है, उस पर हम बात तक नहीं करते हैं। ऐसा क्या कारण है? चुनाव भी सामने है, कई तरीके से नेता आएंगे, आपके खाते में पैसा डालेंगे या रोजगार के वादे करेंगे, लेकिन आपको सवाल करना है कि उनके पिछले वादों का क्या हुआ, वो जो पीछे कह के गए उसका क्या हुआ, उन वादों पे कितना काम हुआ। मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहुंची है। मैं आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। जो गरीब है वो गरीब रहे, जो अमीर है जो अमीर रहे। आज लोगों का होड़ है सरकारी नौकरी पाने के लिए, वही सरकारी नौकरी पा लेता है, वो कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, वो हमेशा चाहता है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। आखिर क्यों? लोगों को मानसिकता बदलना चाहिए। कुत्ता किसी का खाए दूध मलाई सोए खाट पर। चाहिए एक धक्का चाहिए, इनकलाब चाहिए, एक मुट्ठी मांगो रे बंद, एक मुट्ठी मांगो रे बंद, एक मुट्ठी मांगो रे दोस्त। तो हमारे गला को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, हम लोगों को इतना चिल्ला के नहीं बात करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो ये माइक में इतना ही आवाज आता है। जाकर करते रोज घोटाला, रोज घोटाला, हक की सब कुछ सहना होगा, 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 हक की कुछ नहीं कहना होगा, हक की कुछ नहीं कहना होगा। हम बात बात पे किसी से कैसे लड़ जाते हैं, हम बात बात पे नफरत क्यों करते हैं, हम इन नेताओं की राजनीति को समझ क्यों नहीं पाते हैं। ये जो नेता हैं जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हम लड़ाते हैं, लेकिन उनकी कोई जाति नहीं होती है। असल पूछा जाए तो उनकी कोई जाति नहीं होती है। वो सत्ता के लिए, वो कुर्सी के लिए किसी हद तक जाने को तैयार होते हैं। रागिनी, चलिए तालियां तालियां तालियां। चलिए रूबी जी, तो खेलो, विराट कोहली बन जाओगे।
राशन नकली, शासन नकली, नेता सबके भाषण नकली। राशन नकली, शासन नकली, नेता सबके भाषण नकली। झूठ मूठ के भाषण देकर, झूठ मूठ के भाषण देकर अपन पेट भर रही हो। हमरा कुछ ना सुझाई हो, हमरा कुछ ना सुझाई। बड़े बड़े लोगन के बंगला तू बंगला, बड़े बड़े लोगन के बंगला तू बंगला।